सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Well, it was an absolute run galore at Ahmedabad Stadium और इससे बेहतर बैटिंग की आप तवक्को कर नहीं सकते थे दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग टीम से। With that, for the final time in the finals, this is खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल और इसके साथ ही मैं हूं फैसल करीम। मेरे साथ है फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। It was a glorious victory by India. We weren't expecting this game. कल तक हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों टक्कर की टीमें हैं और टक्कर का मैच देखने मिलेगा। हमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी तरीके से। सिर्फ इंडिया ने मारी और ऐसी मारी है कि ये किसी भी तरह से हमें फैसल नहीं लग रहा था कि वन साइडेड मैच होने जा रहा है। Like the way we have seen, making New Zealand doing everything that they could throughout, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो सुपर 8 में हो, in the semi-finals हो। We were expecting a game, but फिर क्या हुआ ये तो जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। लेकिन इसके साथ ही हम कर लेते हैं लॉन्च और करते हैं लॉन्च और उसके साथ ही आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑफ द डे बिफोर वी गो टुवर्ड्स आवर पैनलिस्ट। द क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन फॉर द फाइनल डे इज T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने स्कोर किए हैं। ए है ऑप्शन डेविड वार्नर, बी है बाबर आजम, सी है जॉस बटलर, डी है मिचेल मार्श। दीजिए सही जवाब, पाइए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। वेल आई एम स्टिल शॉक्ड। इतने छक्के, इतने चौके, इतने छक्के, इतने चौके, ऐसा लग रहा था कि ये गेम नहीं कोई वीडियो गेम चल रहा है और किसी ने इजी मोड में इंडिया को बैटिंग करवा दी है। दे मार 4.5 शुरू के 2 ओवर्स के हटा के उसके बाद इट वाज रिटन इंडिया ऑल ओवर द गेम। वेल इस वक्त अब तक जो है वो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और वो अभी मोमेंट नहीं आया जिसमें वो ट्रॉफी उठाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बट उससे पहले चलते हैं फॉर दिस एडिशंस फाइनल टाइम वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा। जनाब अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। एंड फाइनली इट्स द एंड ऑफ दिस सीजन। व्हाट एन एंड तनवीर भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती, ये फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को। और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई शक ही नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें चल रही हो उसमें छेड़म छाड़ी ना हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो चल रही हो उसमें कोई छेड़म छाड़ी ना हो, ठीक है। उस सिस्टम में सब आपका पैसा वैसा हर चीज़ आती है। पैसा देंगे टैलेंट जाएगा नहीं, वो खेलता रहेगा। कोई गरीब है, अगर पैसा नहीं देंगे वो छोड़ के चला जाएगा जी। ये सारी चीज़ें होती हैं सिस्टम के अंदर होती हैं, कोई जानने ना पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ है, पैसा दे के अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है, ठीक है। दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से ICC, अपनी मर्जी से BCC, अपना मर्जी से सब कुछ लेके चला जाता है। सही। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा से जितवा दिया, उनके बगैर आप कितनी क्रिकेट खेलते हैं। कल तक देखिए हम बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स करी है, बैटिंग लाइन कोलैप्स करी है। देखिए कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी सीनियर को निकालते हैं ना, अगर उसी की जगह कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा है, वो कभी भी आपकी टीम गिरेगी नहीं कभी भी, ठीक है, वो स्टेबल रहेगी। कि यार अगर बेशक एक्सपीरियंस प्लेयर, बेशक विराट कोहली गया उसकी जगह ऐसा प्लेयर आया, अब इस मिडिल ऑर्डर में कोई तो ऐसे प्लेयर हमें नजर आए ना, जिसमें तिलक वर्मा में नजर आता है, सूर्य कुमार यादव खुद हमें नजर आता है
ठीक है, कि ये ऐसे प्लेयर हमें नजर आए कि अगर विराट कोहली चला भी गया तो जो मिडिल ऑर्डर वो गिरा नहीं। ऊपर देखें, रोहित शर्मा ने जैसे अपनी आखिरी कैरियर में मारना शुरू किया था, वो गया तो अभिषेक शर्मा आ गया, ठीक है, उसके साथ ये ईशान किशन आ गया, फिर संजू सैमसन आ गया। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने रखी हुई है। रिप्लेसमेंट उनकी ऐसी नहीं है कि आईपीएल में 2 छक्के मारे। अगर ऐसा होता ना तो सूर्यवंशी जो अंडर 19 बच्चा जो कहते हैं, जो मैं तो नहीं समझता वो अंडर 19 है, वो बड़ा ही मुझे लगता है, तो वो उसने जिसने पहले मैच में डेब्यू में 100 किया था ना आईपीएल में, वो दूसरे दिन इंडियन टीम के अंदर होता। उसके बाद वो कौन सा है, उमरान मलिक, वो जो 150 प्लस जा रहा था फास्ट बॉलर। हमारे कल्चर में तो ये है ना कि यार जो मतलब यानी 155 पे बॉल करता उसको तो डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दो। उन्होंने नहीं खिलाई, उन्होंने एक दो चार मैच दिए, उसकी मार लगना शुरू हुई, उन्होंने बोला नहीं भाईजान तेरा काम नहीं है, तू तो T20 में मैचेस हरवा देगा। ठीक है, हमारी सोच डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जी तेज वेज नहीं चाहिए, स्किल्स वाला बॉलर चाहिए, लाइक बुमराह या और दो, हमें मैचेस जितवा के दो, हमें आउट करके दो, हमें मार ज्यादा नहीं खानी है। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। एक टाइम तो हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। इससे अच्छे प्लेयर अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। शमी जैसा सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिराज को 2 मैच खिलाया, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट बाहर कर दिया। रिंकू सिंह घूम रहा है, कुलदीप यादव 1-2 मैच मिलते उसको बाहर बिठाया हुआ। तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें, और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 वहां नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। राइट, आई एग्री विद यू। एक दफा हम जरा मैच समरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि हाउ इट वेंट थ्रू फॉर इंडिया और व्हाट रियली हैपेंड टुडे। आज पहले बैट किया, आज अभिषेक भी चले, उन्होंने 52 रन बनाए। संजू सैमसन वंस अगेन 89 रन। आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि आज उनकी सेंचुरी हो पाती, क्योंकि ये तीसरा मौका उनको आया कि वो सेंचुरी तक आए, बट खैर he being unlucky there but he did his role। और उसके बाद अभी ईशान किशन ने 54 रन बनाए, नीचे आके दुबे ने 26 रन बनाए। वन थिंग दैट आई विल आस्क द पैनलिस्ट कि व्हाट हैपेंड डाउन देयर। 255 पे जरूर गए, लेकिन फिर उनकी विकेटें भी तेजी से गिरती चली गई। ऑब्वियसली दे मस्ट हैव थॉट सम टारगेट उनके माइंड में होगा। दूसरी जानिब हमने देखा कि रेत की दीवार जैसे हम लफ्ज बोलते हैं वैसे हुआ। एंड में आके मेरे ख्याल में मिचेल की जानिब से थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर नजर आई, बट अदरवाइज विकेटें चली गई। साइफर्ट ने 52 बनाए, उसके बाद सैंडनर 43 एंड देन ऑन गोल्स मिचेल ने 17। एलन अच्छा कर सकते थे, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही गॉट आउट। खैर 9 रन ही बना चुके, और क्या ही बात है जी। बुमराह 4 विकेटें आज भी उन्होंने ली, एंड दैट्स हाउ ही मेड द बेस्ट ऑफ फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड जैसे उन्होंने आज बॉल किया। इसके साथ ही हम करते हैं क्विकली कंसोलिडेट की तरफ जाते हैं और फवाद भाई की जानिब आते हैं। फवाद भाई, इट वाज अ बैटिंग विकेट, वी वर एक्सपेक्टिंग कि बैटिंग विकेट होनी चाहिए। न्यूजीलैंड गॉट द चांस, वन द टॉस, शुड हैव दे बैटेड फर्स्ट? नहीं, देखें आप जो वही वाली बात है कि फिर हम कहते हैं कि चेस क्यों नहीं किया। देखिए बात सारी है, जो आपने बड़ी अच्छी बात अपने सवाल में जो आप कर रही थी कि 100 नहीं किया, हमें अफसोस हुआ। देखिए आप पर्सनल अचीवमेंट्स पे ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, जो हमारे यहाँ भी होता है ना, 100 कर दिया अपना, 100 अपना। वो ये जो T20 क्रिकेट है ना, ओवरऑल आप देख लें जितने भी खिलाड़ी हैं ना, वो जितनी तेज़ी से अगर 100 हो जाएगा, वो 49 पे तो 153 बॉल में कर देगा, 2-3-4 बॉलों पे अगले 11-12 रन करके। वो जो हमारी यहाँ एक है ना कि यार 100 करना है, उसके ऊपर कुछ 4-5 बॉलें ज़ाया हो जाती है अक्सर, तो वो उनका वो टारगेट ही नहीं है। हमारे यहाँ होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना, वो बहुत आगे जा रही होती है। बाकी टीमों में भी ऐसा नहीं है, ये ज़्यादातर हमारी यहाँ है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमने इसे टीम गेम से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ले गए। वहाँ नहीं है आपको टीम, जब बॉलर्स की बात आ रही है तो बुमराह कर रहा है, फील्डिंग की बात आ रही है, आप पिछले मैच अक्सर पटेल को देखें तो हर आदमी हर जगह डिलीवर कर रहा है, एक टीम नज़र आ रही है। उसकी वजह जो आपने बात की सिस्टम की, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, हमारे सिस्टम से तो छेड़छाड़ हो रही होती है। आप सोचें सिस्टम ऑलरेडी 10-20 साल से डिस्टर्ब था। आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, सेठी साहब लगे हुए थे, PSL भी आया था, बेहतरी थी, उसको और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन आपने जी डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी, आपने एक सिस्टम ही ख़त्म कर दिया ना। उस पर क्रिकेटर सारे कह रहे थे, हालांकि इमरान खान साहब खुद क्रिकेटर थे, सारे क्रिकेटर्स ने उनसे बात की, रिक्वेस्ट की कि जी ये नहीं करें, आप ये 6 टीमों का सिस्टम भले ले आए, लेकिन उसको साथ साथ चलाएं, फिर अगर वो बेहतर होगा तो हटा दें। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिकेट खेलता था उस ज़माने में यही होता था, वही लेके आना है।
अब वो आपने सिस्टम को जब छेड़ा, ये बाबर, शादाब, ये जितने प्लेयर हैं ये उसी सिस्टम के हैं जो पुराना था, डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। बाबर भी डिपार्टमेंट से खेलते थे, अंडर 19 खेलते थे, शादाब, ये जितने लड़के थे वहां से आए थे। इस सिस्टम से जब 2019 के बाद आया, मुझे बताएं कौन से प्लेयर आए जिन्होंने इन पुराने सिस्टम के प्लेयर्स को चैलेंज किया? नहीं कर सके। वेल देखें, इंडिया जीत गया है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कंट्रोवर्सी जो है वो सामने लेके ना आए। यस, फैंस डू वांट टू वॉच फोर्स एंड सिक्सेस। एक आधे प्लेयर हैं, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो आवाज़ आप तक भी लेके जाएं। हमारे पास अगर वो ट्वीट है दो, एक तो तबरेज़ शमसी का मेरे ख्याल से ट्वीट है और एक और मेरे ख्याल से इंग्लिश प्लेयर है जिनका ये ट्वीट है, अगर आप दिखा सके माइकल वॉन्स ट्वीट है। ओके, दिखाइए कि दोनों हजरात ने जो है वो क्या क्या कहा है। तबरेज़ शमसी ने कहा भाई कि दे से द स्पेक्टेटर, साथ साथ वो अब के जी कहा जाता है कि तमाशाई जो है वो छक्के देखना चाहते हैं और ये एंटरटेनिंग भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो कि कितने लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई सिर्फ बैटर्स बॉलर्स को स्मैश करते रहे। दैट्स अ बॉलर फॉर यू ऑब्वियसली, एंड देयर इज नो असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पिच और बाउंड्री साइजेस। ओके, फटाफट दूसरा अगर आप ट्वीट दिखा दें, दैट्स माइकल वॉन आई गेस। या माइकल वॉन का दूसरा ट्वीट है, ये रहा। Okay, Michael कहते हैं fantastic striking, but let's be honest, this isn't a fair balance between bat and ball. जेंटलमैन की जानिब ये दोनों ट्वीट्स लेके जाता हूं। एग्री करते हैं इस चीज से आप? बस करें ड्रामा, बस करें यार, बस करें यार, बस कर सब व्यूज के लिए ड्रामा है ये। क्या I don't think so, views दूसरों के लिए बैट बॉल नहीं है, कहीं ना कहीं जेलसी भी है। मैं इस पे बॉस मैं एग्री करता हूं। मेरी बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है, दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे, वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप, चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी, सारी दुनिया की टीमें थी, क्या हाल कर रहे थे ये सबका, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। मेरा इन्हीं से सवाल है, जब बिग 3 स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त सपोर्ट किया गया था इंडिया को, और इंडिया आज इस पोजीशन में है, देखिए सबने अपने फाइनेंशियल फायदे उठाए, आईपीएल स्टार्ट हुआ, उससे सब आप पैसे लेते थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया, विंडो पे आप अपनी सीरीज नहीं रखते, सारा कुछ करते, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। अब उनके पास सारा कुछ आया है, आप अगर सारा कुछ आया है तो ठीक है, वो आपको एक बता रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, आप अच्छे जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो आप आके मारे, आप जीते। आप देखिए मैदान जो है ना, ये नहीं होता 20 ओवर में कि दूसरी बारी में विकेट एकदम से चेंज हो जाए, विकेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। और टॉस तो आप जीते थे, इससे पहले इंग्लैंड वाला मैच भी हुआ था, वो भी आप ऑलमोस्ट जीत गए थे। आई हैव वन क्वेश्चन, डू वी हैव टाइम? या वी हैव टाइम। मेरे पास एक सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या दीगर टीमें क्रिकेट को बहुत इजी लेना शुरू हो चुकी है? मैं इसलिए कह रहा हूं, या पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में, या देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर जो 20 स्ट्रिंग की टीम है, और माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है लेकिन बहुत सब ऐसा ही है, जो 20 स्ट्रिंग की टीमें हैं, बड़ी टीमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ खिलाती हैं अपनी 20 स्ट्रिंग की टीम, ठीक है। और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आए या बड़ी टीम आए, जैसे इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक दूसरे के अगेंस्ट आए, वो फुल साइड के साथ जाती हैं। हमने देखा इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता इतनी बड़ी टीम जिम्बाब्वे से हार जाए। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपको लगता है पहले कि क्योंकि बड़ी टीमों ने नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया क्रिकेट को, इस वजह से भी बवाल आ रहा है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के इस बार इंजरीज भी थी, ये भी एक वजह थी, बट प्रॉब्लम सारी ये कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी ना रेड बॉल क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑल्दो रेड बॉल को, वनडे को, बट T20 में जो उनकी बेस्ट थी वो उन्होंने भेजा था, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो नतीजा आया। अब देखिए दुनिया तो इसी क्रिकेट को देख रही है ना, इसी वर्ल्ड कप की बात कर रही है, तो आप अगर आप सीरियस नहीं लेते तो आपकी
प्रॉब्लम है, आपको सीरियस लेना पड़ेगा, वरना सही। आपके साथ यही एंड होगा। देन एक और भी है फवाद भाई, फैसल एंड एवरीबॉडी, कि हर दफा हम ऑस्ट्रेलिया को यूं नहीं भी देखते, यू नो इतना डाउनफॉल उनका हम नहीं भी देखते, एंड वंस इन अ मोमेंट मेरे ख्याल में किसी भी बड़ी टीम के साथ ऐसा हो जाता है। देखिए प्लीज, इंडियन टीम में और दूसरों में फ़र्क है। ये जो बात कर रहे हैं ना फैसल, देखिए वो हमें हल्का, वो जो दूसरी टीम वीक समझती है ना, उसकी वजह है क्योंकि वो सिर्फ छक्के चौके मारने पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे जो छक्के चौके मारने वाली क्रिकेट है वो आपकी 6 ओवर की सर्किल है और नीचे के ओवर आखिरी 5-6 ओवर है। जो मिड के ओवर है ना, 7वें ओवर से लेकर 14वें 15वें ओवर तक, वहाँ पे टीम्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है। अब आप इंडियंस को देखिए, इनके पास टेक्निकली प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे ऊपर से गिरती है विकेट्स, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ये सिंगल डबल्स पे जाते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक, उसके बाद जब सेटल होते हैं फिर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दूसरी टीम्स को देखो, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम देख लें, ऊपर से ट्रेविस हेड ने मारा, मिचेल ने, उसने, इनका जो कैप्टन है उसने मारा तो काम हो गया। उसके बाद बीच में देखिए कौन से ऐसे प्लेयर आपको नजर आते हैं, चाहे इंग्लैंड के देख लें आप, न्यूजीलैंडर्स देख लें, 2 ओपनर है, उसके बाद कोई ऐसे प्लेयर नजर नहीं आते। इन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ एक वर्किंग की है कि 6 ओवर के बाद से लेकर जो 15 ओवर के बीच की जो क्रिकेट है ना, वो सेंसिबल। अब आप देखिए संजू सैमसन जब छक्के मारता है, वो मार रहा होता है, जब उसको ये पता चलता है विकेट्स गिर रही है, वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं होता, लेकिन वो गेम चेंज करता है अपना। इसी तरह तिलक वर्मा को देख लें, नीचे आया, उसने छक्के मारे, मिड में आता है, जब विकेट्स गिर रही होती है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो वो बड़ा सेंसिबल तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो बीच के ओवर्स होते हैं, जब उन्हें छक्के मारने भी होते हैं, तो वो पूरा सेट होके जहां बॉल होता है उधर मारते हैं, क्रॉस मारने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद वो जो मिड ओवर में सेट हो जाते हैं ना, विकेट्स इन हैंड होते हैं, फिर आखिरी 5 ओवर में आके शोभन दुबे मारता है, फिर हार्दिक पांड्या मारता है, या उन दो में से जो सेट हुआ वो होता है, वो फिर आके मारता है। इंग्लैंड क्या करता है, आपने देखा, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक मिड में एक ही किस्म की क्रिकेट खेल रहा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें साउथ अफ्रीकन भी नजर आते हैं। तो इनकी जो सोच, इनको बदलनी पड़ेगी कि अगर आप चौथे 5वें 6ठे नंबर के प्लेयर्स अगर आप ऐसे लेके आ रहे हैं कि यार बहुत एग्रेसिव हैं, तो उनको थोड़ा सा इस किस्म की क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी कि जहां विकेट्स गिर रहे हैं वहां पे हमें थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल भी होना पड़ेगा। इसका पूरा फायदा जो है वो ये लोग उठाते हैं। इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, दूसरी टीम जो है उनके पास मिडल में ऐसे प्लेयर होते नहीं कि थोड़ा सा समझ के खेलें, वो इनको मारने जाते हैं और ये विकेट्स पे विकेट लेने लग जाते हैं। तो हर शोबे में ना इन्होंने बड़ा अपने आप को बहुत जबरदस्त इन्होंने और मेरा यहाँ फिटनेस लेवल भी देख लिया आप, जाओ। इनका कितना जबरदस्त हो गया। और यहाँ पे अपने आप से सवाल एक बनता है कि जब ये सारी टीमें, खासतौर पे इंडिया रियलाइज करके इतनी मेहनत करता है, हमें कौन रोक सकता है मेहनत करने से बॉस? हमें कौन रोकता है मेहनत करने से? हम क्यों नहीं करते? हम इस पर बात करेंगे भी, एंड आई थिंक हम ये भी बात करेंगे कि ठीक है कुछ चीज़ें सिस्टम की हैं, बट कुछ मौके हमें उस वक्त के गेम्स भी दे रहे होते हैं और वो मौके हम ज़ाया करते हैं। आई एम एक्चुअली टॉसिंग टूवर्ड्स द इंग्लैंड मैच वी लॉस्ट, जहाँ पर आज हमने देखा कि इंडिया की भी बैटिंग किस तरह से कोलैप्स करी नीचे, लेकिन दे हैड अ टारगेट सेट, 2:55 तक वो कैसे लेकर गए, व्हाई कुडंट वी डू दैट? आफ्टर दिस ब्रेक हम इस पर बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून 2026 स्पेशल फॉर द 2020 वर्ल्ड कप। जनाब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली पाकिस्तान ऑल्सो गॉट अ चांस, इसी तरह का कुछ हमने मंजर देखा था और ऐसे मंजर हमने शायद इससे पहले 2 दफ़ा देखे हैं। तो जल्दी से करते हैं, एक सलेट उसे जाते हैं तनवीर भाई की जानिब और तनवीर भाई से पूछते हैं कि भाई हमें भी एक चांस मिला था और हमें वो चांस मिला था अगेंस्ट इंग्लैंड। आज हमने भी इंडिया की बैटिंग को सॉर्ट ऑफ क्लैप्स करते हुए देखा, लेकिन एक माइंड में हमें पता था कि 255, आई एग्री, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक दिमाग में सेटिंग ज़रूर थी कि 255 तक या 250 से ऊपर तक हमने जाना है, वहाँ तक कम से कम लेकर चले गए। हमने भी देखा था फ़खर और साहबजादा फरहान ने अगेंस्ट इंग्लैंड एक अच्छा टोटल सेट कर दिया था। उन्होंने भी दिमाग में सोचा होगा कि बाकी टीम जब आएगी, भले से गिरते पड़ते भी कुछ इतने तो बना ही जाएंगे कि 250 नहीं तो 247 तक हम ले जाएंगे, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हुआ। अगेंस्ट श्रीलंका, सॉरी, जो हमने उसमें मैच में बात की थी, जब आपने शो शुरू हुआ ना, तो आपने बात की कि देखें सिस्टम की बहुत सारी गलतियां हैं, हमें वो केपेबल बैटर्स मिलते ही नहीं हैं। वो बात से मैं बहुत हद तक अग्री करती हूँ, लेकिन फिर बात आ जाती है गेम अवेयरनेस पर। इस मैच में जो श्रीलंका के अगेंस्ट हमारा मैच था,
गेम अवेयरनेस यही हो सकती थी कि भाई कुछ यार भी मुझे- करके इतना ले जाओ कि एटलीस्ट पुट द टारगेट मुझे देयर सो ये दैट कौन वी जाता, मुझे इस पे तनवीर भाई से पहले, तनवीर भाई से पहले तो मैं बोल देता हूँ, कौन लेके जाता? शादाब लेके जाता, जिसको हमने तीसरे चौथे नंबर पे भेज दिया। देखो एक और भी चीज है, यार, नहीं फैसल, दिल जले हुए उस भाई। दिन हमारे पास उस्मान था, हम उसे ऊपर भेज सकते नहीं थे, भेजा हमने ना। नहीं भेजा। यही ऐसा तो। नहीं था कि वो केपेबल बैटर नहीं था, बट वी मेड दैट मिस्टेक, वी चोज रॉन्ग बैट्समैन। यार मुझे एक बात बताएं, हमारी ना बैटिंग में स्किल्स नज़र आती हैं, ना बॉलिंग में स्किल्स नज़र आती हैं। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, हर टूर्नामेंट में हर ये हाल टूर्नामेंट में करते ऐसा ही हैं। है। जहाँ बैट्समैन को रन्स करनी होती है, सिचुएशन के साथ समझना होता है, वहाँ मार के आउट हो जाते हैं, खेलते नहीं है तरीके से। और जहाँ पे हमें बॉलिंग में रन्स बचाने होते हैं, वहाँ हम एक ओवर में 22-22, 24-24 रन देके मैच मुका देते हैं। अब इसी टूर्नामेंट में देख लें, श्रीलंका वाला मैच देख लें, ठीक है, हम 147 पे जीतने के चक्कर में लगे हुए थे और हम मैच पूरा हार रहे थे, ठीक है ना। 28-28 रन चाहिए आखिरी ओवर में, हम मतलब यानी कितने रन से आ रहे हैं, 5-6 रन से मैच आ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें 3-3 छक्के हम खा रहे हैं। उससे पहले अब इंग्लैंड का मैच आ जाता है, जीता हुआ मैच थे, हैरी ब्रुक्स हो करके चला गया हमारे अगेंस्ट। तो किसको आप बोलेंगे यार तुम स्किलफुल नहीं हो या तुम अच्छे नहीं हो? आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, ठीक है, तो किसको आप बोलेंगे? जब खेलते हैं हर टूर्नामेंट में यही सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कंटिन्यू किसी को खिलाते हैं तो इतना गलत खिला देते हैं कि हम कहते हैं कि यार इसको खिलाई जा रहे हो तो कर कुछ नहीं रहा। साइम अयूब की एग्जाम्पल आपके सामने, शादाब कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उसको लेके आ गए। बाबर की कोई फॉर्म नहीं थी, उसको हम T20 नंबर पे, चौथे नंबर पे हम लेके आ गए, ठीक है। शाहीन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, नसीम शाह खेल नहीं रहा था। तो मुझे बताएं ना कि हम इस सिचुएशन में इस तरीके से अगर एक इवेंट खेलने जा रहे हैं तो क्या सोचेंगे हम? उसके बाद जितनी भी मतलब आपसे रैंकिंग की टीम थी, आप उनको मैच जीत जाते थे। नेदरलैंड ने तो आपका भी बुरा हाल कर दिया। लेकिन जहाँ अच्छी टीमें आती थी हम पागल होते थे इनसे जीतेंगे कैसे। तो मुझे चीज़ बताए ना, कप्तान आपका T20 का प्लेयर है नहीं, हम उसको कप्तान बना देते। सिलेक्शन कमेटी फारिग आपकी बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेती, वो बैठे हुए यहाँ पे। तो यार ऐसे नहीं होती है। अब वो अजीत अगरकर बैठा हुआ है अगर सिलेक्शन कमेटी में, तो कितना हटा दिया उसको? पहली तो बात उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, जीत ही जा रहे हैं, जब आप जीत ही रहे हैं ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लें, अगर ये हार भी जाते तो नहीं हटता वो। सिलेक्शन कमेटी हो गया, आपकी टीम हो गई, आपके कप्तान हो गए, आपके हेड कोचेज हो गए, ये वो लोग हैं जो 3-3, 4-4 साल से एक साथ मिलके काम करते हैं, हर किसी के दिमाग को समझते हैं, तब जाके आप एक टीम बिल्ड करते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है ना। जब आप एक साथ बैठ के किसी को समझने ही नहीं देंगे टीम बनेगी कैसे, क्या हो गया। हमारा मसला ये है, सिलेक्शन कमेटी में हमारा कोच कहता मैं बहवांगा इहदे विच, ठीक है, कप्तान कहता मैं बहवांगा इहदे विच, ठीक है। मैं सिलेक्शन कमेटी में होऊंगा तो कप्तान अभी रिजवान की बातों से क्या लग रहा था? अल्लाहु अकबर। रिजवान की बातों से क्या लग रहा था आपको? वो कप्तान नहीं रह चुका, उसकी बातों से ये लग रहा था ना भाई कप्तान की कोई वैल्यू कोई नहीं है। कोच अपना रो रहा होता है, कप्तान अपना रो रहा होता है। बात ठीक है, लेकिन बाकी भी जो रिजवान ने बातें की हैं वो सर ये बातें जो है ना बेसर पैर की बातें नहीं, हैं। देखिए वो बात नहीं, वो जो जिन बातों का सर पैर है ये नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि कभी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आपने इंडिया की तरफ से नहीं सुने ना है, नहीं, कभी वो देखे? तो तब होगी ना जब ग्रजेस होंगे। अच्छा, दिल उसके में बाद ग्रजेस बातें क्यों नहीं? होंगी। उसके बाद इंडिया में कम ग्रजेस उसके लेकिन इंडिया बाद में सुने, competition कितना है? इंडिया जब भी कोई मैचेस हारता है, उनके बड़े लेजेंड्स या बड़े प्लेयर वो कभी आके स्टेटमेंट देते हैं अपनी टीम के खिलाफ? हमारे देते के हैं। अब नहीं, देते हमारे हैं, अब तनवीर बहुत भाई। कम हो गया, बहुत इतने तरीके से नहीं देते भाई, अब बहुत कम हो गया, इस तरीके से नहीं देते, अब बहुत कम हो जिस गया। तरह हमारे देते। उन्होंने realize कर लिया है। हमारे तो मजाक उड़ा रहे होते हैं सारे, धज्जियां, ठीक है, Humiliation हमारे तो नहीं मजाक होती। उड़ा रहे होते हैं। ह्यूमिलिएशन, बिल्कुल। Humiliation नहीं होती। तो फिर आप मुझे एक बात बताएं ना, आपका सिस्टम किधर जा रहा है? मतलब अगर बाबर T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने उठा के उसको वनडे से भी बाहर कर दिया। साइम की परफॉर्मेंस ही आपने उसको वनडे से भी बाहर कर दिया। तो यार यहाँ पे कोई चीज ठीक नहीं है। मैं अगर एक अच्छा। बात है ना, अभी बात हो रही थी कि शादाब की जगह स्किलफुल बैट्समैन, इंडिया के पास 3 से लेके 7 तक स्किलफुल बैट्समैन है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि हमारी टीम हमें कल के जो हमारा नेशनल T20 हो रहा है उसमें तैयब ताहिर की वो तस्वीर अगर रेडी हो गई है तो प्लीज़ दिखाइएगा, नहीं हुई है तो हम अगले सवाल की जाने चलते हैं। ओके, आगे चल के दिखाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे डोमेस्टिक में स्किल है कैसा। लेकिन प्लीज़ अभी तो आप एक तो फवाद भी, इफ यू हैव समथिंग टू कंटिन्यू। मेरा सवाल एक्चुअली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ऐसे क्रिकेटर्स उठा के खड़े करके वहां पर पहुंचा दी जिन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली,
So there is a basic skill there. Yes, there may be lack of confidence, there may be lack of game awareness. बट जो हम वहाँ पर देखते हैं ना, टोटल कोलैप्स अपनी पाकिस्तानी टीम का, ऐसा लगता है जैसे पहली दफ़ा आपने इतने बड़े स्टेडियम में ऐसी टीम को उतार दिया। देखिए स्किल बुमराह की क्या है, बॉलिंग है ना, बैट्समैन तो नहीं बनना चाह रहे वो, ठीक है। शामी भी बॉलर थे, अक्सर पटेल बॉलिंग करते हैं फिर बैटिंग करते हैं। यस, जो जिसका पहला काम है ना वो करना, अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसे बाहर कर दें। जी बिल्कुल, ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। हो ये रहा है कि अपनी स्किल को बेहतर करने के बजाय हम बैटिंग पे लग गए। जो आपके बेहतरीन बॉलर थे, फॉर एग्जांपल शाहीन का मैं एग्जांपल दूंगा, शाहीन एज अ फास्ट बॉलर आए थे, बहुत अच्छा किया, अच्छे हैं, उसको और बेहतर होना चाहिए था। बट वो जब उन्होंने लाहौर कलंदर से 4 छक्के मारे, थोड़ी सी बारी ली, तो उन्होंने फोकस अपना थोड़ा सा वो भी इसलिए जाता है कि T20 क्रिकेट में हम चाहते हैं कि नीचे बैटिंग हो, फिर बंदा होता ये कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इंजरी हो गई, कुछ हो गया कि चलें थोड़ा सा बॉल हो जाएगी बैटिंग। आपकी जो मेन स्किल है ना वो उसी पे बात होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप टीम में जगह नहीं है, और ये हमारी अब सिलसिला शुरू हो गया है। जनाब, जो हम बात कर रहे थे, दिखाइए वो खूबसूरत शाहकार पेंटिंग, ये देखिए आप, ये सर कल का मैच है। अब हम स्किल की बात कर रहे हैं। नवाज मेरे ख्याल से बॉल कर रहे थे, खिंचा हुआ शॉर्ट बॉल था लेकिन आम बॉल था, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं ये हेड कहाँ है, कहाँ मार रहे हैं, कहाँ पैर है, कहाँ बॉल है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस इज लाइक, और अगर हम वीडियो दिखा सकते तो ये ज्यादा हिलेरियस थी। सवाल मेरा तनवीर भाई ये है, हम बात कर रहे हैं उन 11 लड़कों की जो अच्छा नहीं खेल रहे, उनको क्या कह रहे हैं, जा भाई डोमेस्टिक खेल। डोमेस्टिक ये क्यों हो रही है, ये हो रही है डोमेस्टिक। कल मैं और फवाद भाई बात कर रहे थे, कराची वाइट्स है ना, सऊद शकील जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर लेके कौन बॉलिंग कर रहा था, साइम बॉलिंग कर साउथ भी कर रहे थे, और वाह भाई वाह, कौन समझाएगा इनको। ये एक बॉलर से तो एक और ज्यादा कराया, समझ ही नहीं आ रही है कि वो साइम अयूब जिसको हम प्योरली बैटिंग के लिए लेकर आए थे, वो डोमेस्टिक में भी बॉलिंग ही कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, डोमेस्टिक भी सड़ रही है हमारी। तो ये किसका काम है, आपका हेड कोच, आपके सिलेक्टर्स का काम है ना कि यार अगर आपको हम ऊपर लेवल पे एज अ बॉलर खिला रहे हैं तो आपकी बैटिंग खराब हो रही है, तो हम क्या उसको ये नहीं बताएंगे कि नहीं यार अब तुम बॉलिंग से छोड़ दो, अपनी सिर्फ बैटिंग की तरफ ध्यान दो। खुद भी कुछ अगर हम ये चाहते हैं, नहीं खुद रियलाइज कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। अगर आपका खुद रियलाइज कैसे करेंगे जब आपका हेड कोच उसको बॉलर बनाना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि यार ये एज अ बॉलर भी और एज अ ऑलराउंडर भी खेले, जो सारा ना पैर है कुछ भी नहीं है, तितर बितर है सब कुछ, ठीक है। उसने तो आगे पूरी टीम बर्बाद कर दी है। उसके बाद जिस तरह आपने अभी तैयब तारिक का, देखिए तनीर भाई, आप ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक के तगड़े प्लेयर रहे, ठीक है। आपको डोमेस्टिक की, और फवाद भाई को भी, क्योंकि उनकी नजर होती है डोमेस्टिक पे, डोमेस्टिक की इधर से उधर एक एक नब्स पे हाथ रहती है, ठीक है। मुझे आज सच सच बताएं, पिछले दिनों कुछ एक्स प्लेयर्स भी हमारे कह रहे थे कि किस टैलेंट की बात कर रहे हो, अब हमारे पास डोमेस्टिक में भी टैलेंट नहीं है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है जो मैं ये तस्वीर देख रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना बुरा हाल है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का। मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, टैलेंट का मसला नहीं है, ज्यादती हो रही है। ज्यादती इस तरह हो रही है कि शायद हमारे लोग समझ नहीं पा रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी किस तरीके से, या वो समझ नहीं पा रहे, या मेरिट सेलेक्ट नहीं जानबूझ के कर रहे कि यार ऊपर हमने किसको खिलाना है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है आपका T20 का, ये 2 से 3 ग्राउंड बदल चुके हैं, पता आपको? 2-3 ग्राउंड बदल चुके हैं। यहाँ मैच है, पहले कहीं 1-2 जगह और था, अब यहाँ टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं चलता। उसके बाद फिर वही मैं बात करूंगा कि 1-1, 2-2 सीजन लड़कों को आप उठा के पाकिस्तान टीम में ले आते हैं, आप एक्सपीरियंस प्लेयर देखते नहीं हैं। फिर उसके बाद आपके सिलेक्टर्स ग्राउंड में होते नहीं। अभी जो 4 डे क्रिकेट हो रही है, आपके सिलेक्टर्स ही ग्राउंड में नहीं थे, ठीक है ना। कोई देख पा रहा है कि यार आपके क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में खेल रहे हैं। ये तो चलो टीवी पे मैच आ गया तो आपने तैयब तारिक का दिखा दिया, और आगे इस टूर्नामेंट में कुछ प्लेयर हमें नजर आए जिन्होंने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। आप तैयब तारिक की बात कर रहे हैं भाई, कामरान गुलाम ने मैच जितवा दिया भाई 90-94 रन करके। यहाँ से कामरान गुलाम से दोबारा शुरू करते हैं। 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे, मैच जितवा दिया उसने। एक शार्प ब्रेक लेना है, हम जल्दी से एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के पास वापस आता है, यहीं से तनवीर भाई से कंटिन्यू करेंगे, बट राइट नाउ टेकिंग ब्रेक।
वेलकम बैक अगेन और इसके साथ ही एंटर करते हैं अपने फिनिश सेगमेंट की जानिब। और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो तनवीर भाई हमसे बात कर रहे थे अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन डोमेस्टिक और क्या वाकई हमारे पास टैलेंट नहीं है या फिर हमारे सिस्टम में क्या वो लूज लूप्स हैं जिनको हम कवर कर नहीं रहे या कवर करना नहीं चाहते। फैसल विद दैट इंडिया ने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है एंड हैप्पी टीम। जनाब तनवीर भाई आप कंटिन्यू। मेडिकल पैनल, मेडिकल के ऊपर कितना काम करने की जरूरत है हमें। ओहो, आपके ट्रेनर्स क्या उस लेवल के हैं जिनको वाकई फिटनेस पे काम करना आता है लड़कों की, वाकई वो बता सकते हैं कि यार ये आपकी चीज़ों में कमी है। जब सीज़न चल रहा होता है, सीज़न के दौरान इतनी मारा मारी वाली ट्रेनिंग कर रहे होते तो लड़कों ने ख़त्म तो होना ही है। राशिद लतीफ़ ने उसके बाद फिजियो के हवाले से बात की थी कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास फिजियो भी नहीं है और डाउन द स्ट्रीम जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि गोरे को हम पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं लेकिन पीएसएल वगैरह से हटके जो नीचे हमारा स्टाफ है उसको हम पैसे भी इतने नहीं देते बॉस। देखिए अब हम तो नीचे की बात कर रहे हैं ना। हमारे पाकिस्तान टीम में लड़का जब अनफिट हो जाता है तो उसकी रिहैब के लिए कहाँ जाता है, वो इंग्लैंड फिट होने के लिए कहाँ जाता है, लड़के जाया कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऊपर का मेडिकल पैनल भी कुछ नहीं है, आपके ट्रेनर्स भी कुछ नहीं है, और तो knowledge भी नहीं है। इनको पूछने वाला कौन है। 25-25 साल से लगे हुए, 20-20 साल से सारे लगे हुए। अच्छा, उसके बाद हमने कितने कोचेज ऐसे देखे, कितने ट्रेनर्स ऐसे देखे जो इतने अरसे से लगे हुए हैं। ठीक है भाई, हमारा सवालात तो सबसे है ना यार, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़का ऊपर नहीं आ रहा या उसकी स्किल्स अच्छी नहीं हो रही या डोमेस्टिक क्रिकेट में रह के ही हर सीजन उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, तो फिर आप कोचिज को बुलाओ ना यार कि यार आप इतने यार देखें, बात सुने, कोचिज के पैसे भी कम नहीं है भाई। अब 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए ले रहे होते हैं सारे। अब कोचिज अपने लोकल डोमेस्टिक के कोचिज के भी पैसे कम नहीं है। तो बात ये है कि उनसे भी पूछे ना यार, आप अगर इतने अरसे से हर टीम के लिए लगे हुए और हर दफ़ा शोर मचा रहे होते हैं, कोई कहता है मेरे से ज्यादती हो रही है, मुझे फर्स्ट क्लास का कोच होना चाहिए, कोई कहता है मुझे ग्रेड 2 का होना चाहिए, कोई रो रहा होता है अंडर 19 भेज दिया, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस। तो भाई सबको देखो ना यार, ट्रेनर्स को देखो कि भाई उनका स्किल लेवल है। ट्रेनर कसम से ट्रेनर भाग ही नहीं सकता, डोमेस्टिक के ट्रेनर भाग ही नहीं सकते, या किसी के पेट निकले हुए या टांगे ही नहीं है, उनकी जान ही कोई नहीं है, वो लड़कों के साथ भाग ही नहीं सकता। वो सिर्फ खड़े होके बताता रहता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो यार ये जो सारी चीजें आपके सिस्टम में आती है, बेहतरी के लिए आती हैं। आप कितने ट्रेनर्स उठा के देख लो, वो दूर से देखो उनको ट्रेनर लगते ही नहीं किसी तरफ से, ना उनको कपड़े पहनने की पता, ना उनको अपने आप को सही रखने की पता। ठीक है ना, तो ये जाके देखे तो सही तरह। आपका ट्रेनर जब ग्राउंड के अंदर आता है ना, पता चलना चाहिए एक ट्रेनर आया, उसकी अपनी फिटनेस भी होनी चाहिए। यहाँ पे जरा देखो तो सही जाके ट्रेनर्स की फिटनेस क्या है सबकी, तो बड़ा फर्क है यार। मेडिकल है ही कोई नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास मैच में लग जाती है किसी को, कहाँ लेके भागोगे आप उसको, कहाँ लेके भागोगे? ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है ना यार। आप बातें इस तरह करते हैं यार जिस तरह पता नहीं हमारी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है, या तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आसमानों से कोई 15 का टैलेंट आ जाए, बड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जादूगर किस्म के आ जाए कि जो होता है हमेशा से, जो हमेशा होता है, जो हमेशा से होता है। देखो मैं ना मुझे 13 साल हो गए इस टीवी पे बैठते हुए। मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट चलती ही टैलेंट के ऊपर है, नेचुरल टैलेंट। आपके पाकिस्तान टीम में कोई 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, उस पे आपकी टीम थोड़ी सी परफॉर्म या खड़ी हो जाती है। अदरवाइज आप देख लें जो नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं आपके, वो मुझे उनकी जरा पिछले कोई 6-8 साल से परफॉर्मेंस तो निकाल के दिखाएं। और ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, सब जगह पे यही है। ऐसे ही अपनी सारी गेम तबाह की हैं, लेकिन क्रिकेट एक गेम है जो अगर हम कहें कि अब वेंटिलेटर पे चली गई है, अगर अब भी हम इसको यहाँ से नहीं लिफ्ट करेंगे तो फिर कब करेंगे? और अगर इतनी ह्यूमिलिएशन के साथ भी निकलने के बाद भी हम इसको सही नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इसके साथ ही हमारे शो का भी होने जा रहा है इख्तिताम। वो सारे व्यूअर्स जो इस पूरे इवेंट में हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे फिर वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया से हमारे शोज होते रहे, सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ रहे, आपने ना सिर्फ हमें देखा बल्कि पज़िराई भी दी। बहुत शुक्रिया फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी टाइम दैट यू वॉच्ड अस। तनवीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, फवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, पूरी पीसीआर, एमसीआर एंड द टीम जो हमें यहाँ पर जो सब हम तैयारी करके आते हैं, पूरा रन डाउन डिसाइड करते हैं, सारी रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल विद दैट कांग्रेचुलेशंस इंडिया, होप टू सी पाकिस्तान इन द कमिंग सीरीज डूइंग वेल एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। विद दैट एंड ऑफ डेज प्ले यस, और इससे पहले कि हम एंड ऑफ द डेज प्ले करें, आप इधर आ जाएं और मैं आज के विनर का अनाउंसमेंट कर लेती हूँ। ज़ुहैब हसन, बहुत बहुत मुबारक, आप जीत गए हैं। सही जवाब देने पर बोल नेटवर्क की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। चलिए जनाब,
थोड़े दिनों में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक इतना ख्याल। एंड दैट्स इट फ्रॉम खेल का जुनून T20 2026। This was the end of our season. Good night. See you Goodbye. in the next station. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।